गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का चैप्टर है हास्य बाल कवि सम्मेलन। विविध वेशभूषा धारिणे चत्वारे बालकव्ये मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। विविध अनेक वेशभूषा धारिणे वेशभूषा धारण किए हुए चत्वारे चार बालकव्य बालकवि मंचस्य मंच के ऊपरी ऊपर उपविष्टा बैठे संति हैं। विविध वेशभूषा धारण किए हुए चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं। अधे श्रोतारे हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका संति कोलाहलम च कुर्वन्ति। अधे नीचे श्रोतारे श्रोतागण हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक संति हैं। कोलाहलम शोर च और कुर्वन्ति कर रहे हैं। नीचे श्रोतागण हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक है और शोर कर रहे हैं। संचालक है, संचालक जो मंच को संचालित करता है, एंकरिंग जो करता है उसे कहते हैं। अलम कोलाहलेन शोर मत करो। अध आज परम बहुत हर्ष से हर्ष का अवसर है। अवसर यत कि अस्मिन इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारे काव्य को नष्ट करने वाले काल यापाकश्च और समय काल मीन्स होता है समय, समय को नष्ट करने वाले या बर्बाद करने वाले भारत से भारत के हास्य कवि धुरंधरा भारत के हंसी की कविता के धुरंधर अग्रणी या विशेष समागता आए हुए संति हैं। संचालक महोदय कहता है कि शोर मत करो। आज बहुत हर्ष का अवसर है, खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर या श्रेष्ठ कवि धुरंधर यहाँ आए हुए हैं। यही आओ करतल ध्वनिना, करतल यानी तालियों की, ध्वनिना शोर से, ध्वनि से, आवाज़ से, वयम हम सब एतेषाम उन सब का स्वागत कुर्मे करें। आओ तालियों की ध्वनि के साथ हम सब उनका स्वागत करें। सर्वे भयो रसिके भयो नमो नमः। सर्वे भयो सभी, ए रसिके भयो नीरस जनों को, नमो नमः बार बार नमस्कार। सभी नीरस जनों को बार बार नमस्कार। नीरस यानी जिसको कोई रस नहीं आता, किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना हो वो। प्रथमम पहले, तावत तो, अहम मैं, आधुनिक वेदम सबसे पहले तो मैं आधुनिक वेद, उद्देश्यम स्वकीयम काव्य श्राव्यामि, उद्देश्यम उद्देश्य में, स्वकीयम अपना, काव्य कविता श्राव्यामि सुनाता हूँ। सबसे पहले तो मैं तुम्हें आधुनिक वेद के बारे में अपनी कविता सुनाता हूँ। वैदराजे, हे वैदराज, आधुनिक वैद कौन होता है? डॉक्टर। नमस्तुभ्यम, तुम्हें नमस्कार। यमराज सहोदर, सहोदर होता है सगा भाई। हे वैदराज, यमराज के सगे भाई तुम्हें नमस्कार हो। यमस्तु, यमराज तो, हरती हरता है, प्राणाने प्राणों को। वैद है वैद, प्राणान प्राणों को, धनानी धन को, चय और। यमराज तो प्राणों को हरता है, जबकि वैद प्राण और धन दोनों को हर लेता है। कहने का मतलब जो आजकल के डॉक्टर है वो इतनी महंगी फीस लेते हैं कि वो इंसान को की पैसे भी बहुत लगते हैं और इंसान के प्राण बच जाए ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, तो वो दोनों ही चीज़ें ले लेते हैं। कि यमराज है, यमराज सिर्फ प्राण ही लेके जाता है, लेकिन जो डॉक्टर है वो प्राण भी ले जाता है और पैसे भी ले जाता है। सर्वे उच्चई हसंती, सभी जोर से हंसते हैं, उच्चई जोर से। अब दूसरा कवि आता है, कालांतक है, वो कहता है अरे वैधास्तु, वैध तो सर्वत्र सभी जगह, परंतु न नहीं मादृशा मेरे जैसे, कुशल जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या रोकने में,
अरे वैद्य तो सभी जगह होते हैं, परंतु मेरे जैसे कुशल नहीं होते, जनसंख्या रोकने में मेरे जैसे कुशल नहीं होते। ममापि मेरी भी काव्यम कविता इदम यह शृण्वन्तु सुनो भवन्ते आप मेरी कविता भी सुनो। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैधो विस्मय आगत न अहम गतो न मैं भ्राता कस्येद इदम हस्तलाघवम। चिता को प्रज्वलिता जलती हुई दृष्टवा देखकर वैध विस्मय आगत आश्चर्य में पड़ गया। विस्मय होता है आश्चर्य, हैरानी। ना अहम ना मैं गतो गया, न नहीं मैं मेरा भ्राता भाई, कस्से इदम कस्से यानी किसका, इदम यह है, हस्तलाघवम हाथ की सफाई। चिता को जलती हुई देखकर वैद विस्मय में हो गया, यानी आश्चर्य आया उसे कि ना मैं गया ना मेरा भाई, ये किसके हाथ की सफाई है। कहने का मतलब क्या है कि जो यमराज का सगा भाई किसे बताएगा, डॉक्टर को, तो वो यमराज इस चीज़ को देख के या आश्चर्य में हो गया कि ना तो मैं गया इसको लेने और ना मेरा भाई गया, तो ये किसने ऐसा काम कर दिया। क्योंकि जो डॉक्टर ना तो बीमारी का पता लगा सकते हैं ना ही दवा का ज्ञान होता है, उनका यही होता है कि वो दवाई देते रहते लेकिन कोई इलाज नहीं होता। सर्वे पुनः हसंती, सभी फिर से हंसते हैं। अब तीसरा कवि आता है तुंदिल। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यन, तुंदस्य तोंद के जो टमी होती है उस पर, ऊपरी ऊपर, हस्तम हाथ को, आवर्त्यन फेरते हुए, तोंद के ऊपर हाथ को फेरते हुए। तुंदिलो अहम भो, भो मीन्स अरे, अहम मैं, तुंदिले तुंदिल तोंदू, अरे मैं तोंदू हूँ। ममापि मेरा भी, इदम यह है, काव्यम कविता सूर्यताम सुनो, मेरा भी यह काव्य सुनो। जीवने धार्यताम च, और जीवने जीवन में धार्यताम धारण करो। परा अनम प्राप्ये दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परा अन्नम दुर्लभम लोके शरीराणी पुनः पुनः। परा अन्नम दूसरों का भोजन यानी पराया भोजन, प्राप्य प्राप्त करके, दुर्बुद्धे हे दुष्ट बुद्धि, माँ मत शरीरे शरीर पर, दयाम दया कुरु करो। हे दुर्बुद्धि हे दुष्ट बुद्धि, पराया भोजन प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो। परा अन्नम पराया भोजन तो, दुर्लभम कठिनाई से, लोके संसार में, शरीराणी शरीर तो, पुनः पुनः फेर क्या कहता है कि पराया भोजन तो संसार में कठिनाई से मिलता है, शरीर तो बार बार मिलता रहता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें कहीं शादी दावत में जाना होता है तो हम भोजन करने जाते, तो ये कवि कहता है कि शरीर पर दया मत करो कि मेरा पेट खराब हो जाएगा, कुछ होगा, मैं बीमार हूँ। नहीं, पराया भोजन कभी कभी मिलता है संसार में, इसलिए उसको खाओ पियो मौज करो, क्योंकि शरीर तो फिर मिल जाएगा। एक बार खराब होगा फिर डॉक्टर के चले जाओ, फिर आ जाओ लेके दवाई, है ना। अच्छा नेक्स्ट देखिए, सर्वे पुनः अट्टाहसम कुर्वन्ति, सभी फिर से जोर से हंसते। अट्टाहसम जोर से हंसना। अब नेक्स्ट कवि कहता है चार आम आम हाँ हाँ, शरीर से शरीर का पोषण पोषण सर्वथा पूरी तरह से, उचित में उचित ही है कि शरीर का पोषण तो पूरी तरह से उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, नास्ति न मीन्स नहीं, अस्ति है, यदि धन नहीं है, तदा तो, ऋणम ऋण कर्जा, कृत्वा अपि कृत्वा करके, अपि भी, पौष्टिक है पौष्टिक, पदार्थ है पदार्थ, एव मीन्स ही, भोक्तव्यम खाने चाहिए। यदि धन नहीं है तब भी कर्ज करके ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थ ही खाने चाहिए। तथा कथयति और कहता है चार्वाक कवि कहता है कि यावद जीवेते सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। यावत
जब तक जीवेत जियो, सुखम सुख से, जीवेत जियो, ऋणम ऋण, कृत्वा करके, घृतम घी, पीबेत पियो। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करके घी पियो, यानी जब तक जीना है खा पी के मौज करो, इस कवि का कहना है। अब श्रोता रे, जो ऑडियंस थी वो कहती है तरही तो, ऋण से कर्ज को यानी ऋण को, प्रत्यर्पणम प्रतिधन अर्पणम यानी कर लौटाना, प्रत्यर्पणम लौटाना, कथम कैसे, तो ऋण को कैसे लौटाया जाए। अब चारवाक कवि कहते हैं सूर्यताम सुनो, मम अवशिष्टम मेरी, मम मीन्स मेरी, अवशिष्टम बची हुई, काव्यम कविता को, मेरी बची हुई कविता को सुनो, यानी अभी कविता खत्म नहीं हुई, तुम बीच में बोल गए। घृतम घी, पीतवा पी करके, श्रमम मेहनत, कृत्वा करके, ऋणम कर्ज, प्रत्यर्पेत क्या होता है, प्रतिधन अर्पित, लौटाना, वापस लौटाना, जने लोगों को यानी व्यक्ति को। घी पीकर परिश्रम करके व्यक्ति को ऋण चुका देना चाहिए, लौटा देना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ के सुनने से, उत्प्रेरिते यानी प्रेरित होकर, एक एक बालको अपि, बालक है धन अपि, एक बालक भी, आशु कविताम अपनी कविता, रचयति रचता है या लिखता है, हासपूर्वकम और हंसते हुए, च मीन्स और, श्रावयति सुनाता है। इस कविता को पाठ को सुनने से, यानी ये जो सब कवि सुना रहे थे उनको सुनकर एक बालक भी प्रेरित होकर कविता रचता है यानी कविता बनाता है और हंसते हुए सुनाता है। सूर्यताम सूर्यताम भो, भो मीन्स अरे, सूर्यताम सुनो, अरे सुनो सुनो, ममापि काव्यम मेरी भी कविता सुनो। गजाधरम कवि चेव तुंदिलम भोज्य लोलुपम, कालांतकम तथा वेदम चार्वाकम च नमाम्यहम। गजाधरम गजधर जो कवि का नाम है, चेव और ही, तुंदिलम कवि का नाम है, और बहुत तुंदिल तोंदू को कहा गया है तो जो कवि का नाम था। भोज्य लोलुपम भोजन का लोभी, खाने का लोभी। कालांतकम कवि का नाम था, तथा मीन्स और, वैद वैद के बारे में कविता सुनाई किसने, चारवाक जो कविता सुना रहा था, च मीन्स और, नमाम्यहम मैं नमस्कार करता हूँ। तो बालक क्या कहता है कि कवि गजाधर, खाने के लोभी तुंदिल और कालांतक और वैद चारवाक को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा कविता को सुनकर के, श्रावित्वा जो शब्द है उसमें कत्वा प्रत्यय है, तो कत्वा प्रत्यय जहाँ आता है उसमें अर्थ होता है करके, तो श्रावित्वा सुन करके, श्रु धातु का अर्थ होता है सुनना, और श्रावित्वा सुन करके। हा 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 इति ऐसा, कृत्वा करके, हंसती हंसते हैं। कविता सुनकर सभी हा 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 इस प्रकार हंसते हैं। अन्य अपि चापी हसंती और अन्य भी हंसते हैं यानी सभी लोग हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, सर्वे सभी गृहम घर, गच्छन्ति चले जाते हैं और सभी अपने घर चले जाते हैं। ये दिस लेसन इज कंप्लीट। इसकी वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर आपको सेंड किए गए हैं, आप उन्हें अपनी फेयर नोटबुक में कर लीजिए और लेसन को रीड कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।